Although versus though, Hindi meaning uses tricks and sentences. Hello everyone, my name is Zara Khan and I will teach you today although versus though differences between with the uses, tricks and Hindi sentences with the English. हम एग्जाम्पल्स भी हम चेक करेंगे, ट्रिक्स भी सीखेंगे और इसके इस्तेमाल को सीखेंगे कि कहाँ पर हम अल्दो का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पर हम दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग्स चेक करेंगे, दोनों का मतलब होता है क्या है। अल्दो का मतलब होता है इसके बावजूद, यद्यपि, हालांकि। वहीं दो का मतलब होता है हालांकि, लेकिन, फिर भी। Uses and tricks. Although is typically used to introduce a contrast between two clauses. although का उपयोग अक्सर दो वाक्यों के बीच विपरीतता को दर्शाने के लिए किया जाता है, वहीं दो is more flexible and can be used at the beginning, middle or end of the sentences. दो अधिक लचीला है और इसका उपयोग वाक्य की शुरुआत के बीच या अंत में किया जा सकता है। Although is more formal and often found in written English. although अधिक औपचारिक है और अक्सर लिखित अंग्रेजी में पाया जाता है, वहीं दो इज लेस फॉर्मल एंड मोर कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में खास करके दो को यूज किया जाता है। दो कम औपचारिक है और बोली जाने वाली अंग्रेजी में अधिक सामान्य। दो कैन बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फॉर एम्फसाइज वाइल although कैन नॉट। जोर देने के लिए हम दो का उपयोग वाक्य के अंत में किया जा सकता है, जबकि although का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे सिंपल, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड सेंटेंसेस के साथ although I वर्सेस दो का। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने गए, ये दो वाक्य को डिफाइन करता है। सो although it was raining he went for a walk। वहीं दो का इस्तेमाल हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने गए। दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से हम चेक करेंगे। दोनों सेंटेंसेस में क्या कहा जा रहा है कि हालांकि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम टहलने गए, फिर भी हम टहलने गए। दोनों सेंटेंसेस सेम है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों अल्दो का और दो का इस्तेमाल दोनों आप सेम प्लेस पर स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। अल्दो इज कन्फर्म कि वो स्टार्टिंग में ही यूज होगा, वहीं दो का जो है कंफर्मेशन कि आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, मिडिल में भी यूज कर सकते हैं एंड इनका एंड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हम इंटरमीडिएट सेंटेंस चेक करेंगे। हालांकि वह अमीर है वह खुश नहीं। although he is rich he is not happy। वहीं हम नेक्स्ट चेक करेंगे दो। दो का मतलब होता है वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, फिर भी वह खुश नहीं है। सो यहाँ पर हमने हिंदी में बीच में यूज किया। तो आप अगर चाहेंगे सो ही इज रिच दो ही इज नॉट हैप्पी, क्योंकि दो का इस्तेमाल आप मिडिल में भी कर सकते हो, इन में भी यूज कर सकते हो। वहीं हम एडवांस्ड सेंटेंसेस को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हालांकि उसके पास कम अनुभव है फिर भी उसे प्रभावशाली इंटरव्यू प्रदर्शन के कारण नौकरी मिल गई। दो ही हैड अ लिटिल एक्सपीरियंस शी गॉट द जॉब ड्यू टू हर इम्प्रेसिव इंटरव्यू परफॉर्मेंस। बिकॉज हम ऑल्दो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ऑल्दो का इस्तेमाल बीच में ना करके हम बिगनिंग में करेंगे, और वही जब हम दो का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका बीच में भी यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कम अनुभव है फिर भी उसे नौकरी मिल गई क्योंकि उसका इंटरव्यू प्रदर्शन प्रभावशाली है। शी हैड लिटिल एक्सपीरियंस शी गॉट द जॉब दो बिकॉज ऑफ हर इम्प्रेसिव इंटरव्यू परफॉर्मेंस। दो और ऑल्दो का यूज सिर्फ प्लेस बेसिस पर ही डिफाइन कर रहा है कि आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। नाउ प्रैक्टिस टेस्ट हम चेक करेंगे, जैसे कि ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में अल्दो का इस्तेमाल कर सकते हैं और दो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह थका हुआ था फिर भी उसने काम जारी रखा। ट्रांसलेट टू हिंदी, अल्दो इट वॉज डिफिकल्ट सी कंप्लीटेड द टास्क। हालांकि यह मुश्किल था उसने काम पूरा कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट अ सेंटेंसेस यूजिंग दो एट द एंड। उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ। ही स्टडी हार्ड ही डिडंट पास द एग्जाम दो। दो फ्लेक्सिबल है, आप बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब प्लेस का ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस हमें बताया जा रहा है कि दो का इस्तेमाल हम प्लेस बेसिस पर कहीं पर भी कर सकते हैं, वही अल्दो का इस्तेमाल सिर्फ हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। आंसर हम चेक करेंगे। although he was tired he continued working। हालांकि वो थका हुआ था फिर भी उसने काम जारी रखा। हालांकि ये मुश्किल था उसने काम पूरा कर लिया। although it was difficult she completed the task। उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वो परीक्षा में सफल नहीं हुआ। he studied hard he didn't pass the exam though। Otherwise you can make sentence he studied hard though he didn't pass the exam also। These examples and tricks should help you effectively use although and though in a various context। So हमें माइंड में सिर्फ ये रखना है although versus though के लिए सिर्फ प्लेस, ओनली प्लेस। अगर हमें प्लेस पता है कि हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं सो although एंड दो का यूज आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं बिना मिस्टेक के। जस्ट फोकस ऑन दैट कि although ऑलवेज यूजिंग इन द बिगिनिंग, एंड वही दो क्या है फ्लेक्सिबल है जो कि आप बीच में मिडिल में एंड ऑफ द सेंटेंस में कर सकते हैं।
although खास करके रिटन में ज़्यादा पाया जाता है, वही दो का इस्तेमाल स्पोकन में कॉमनली यूज किया जाता है. होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.